पश्चिम बंगाल में 15 साल तक एक छत्र राज करने वाली ममता बनर्जी का क्या किला ढह गया है। जी हां, जिस तरीके से अभी लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 से पार बीजेपी को यहां पर सीटें अभी फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। 148 वो मैजिक फिगर जो 293 सीटों पर अभी काउंटिंग हो रही है। फाल्टा वहां पर अभी आगे चुनाव होगा और उसी के बाद बाह का नतीजा पता चलेगा। लेकिन 293 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिनमें अभी बीजेपी को बहुमत मिल गया है। विनीत, बिल्कुल, ये जो 148 का मैजिकल फिगर है, लगभग सभी जगह पर अगर आप देखें तो वो पार होता हुआ, कहीं 157 दिखा रहे हैं, कहीं 160। मतलब कि ये एक तरह से देखा है कि ये जो शुरुआत से ट्रेंड था, जो 8 बजे से जब से काउंटिंग शुरू हुई, और वो जो एज था, वो एज कहीं भी जाके अब 2 घंटे 3 घंटे के बाद भी वो कवर अप नहीं हो पा रहा। कहने को ये हो रहा था कि पहले की हो सकता है कि उत्तर बंगाल के ये नतीजे खुल रहे हैं जहां पर बीजेपी वैसे भी स्ट्रांग है, लेकिन अब जो है ईवीएम खुली है, ईवीएम खुलने के बाद में भी वो गैप जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये अब जो ये फिगर्स जो आपके रिफ्लेक्शन है, तो इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली होने की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, ये है कि अगर माइनर से कोई 4-6 सीटें 10 सीटों पर उलटफेर है, लेकिन 160 और 165 तक, 168 तक सीटें जो जा रही हैं, ये अब लग रहा है कि यहां पर जो इंतजार था, लंबा इंतजार, जो कि कहा जा रहा था कि 2014 में जब सुनामी आई थी, लेकिन वो सुनामी भी इस इलाके नहीं, 14 में जब बीजेपी की जब सुनामी आई थी, तब भी यहां पर टच नहीं हो पाया था ये किला भेद। लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रयास हुआ। 2021 में वो एक राहत भरी बात थी कि चलो 70 सीटें 72 सीटें यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं, तो एक पैर पसारने वाली स्थिति। लेकिन यहां पर पूरी तरह से क्लीन स्वीप वाला नजारा, और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था कि 90 के पार जब ये लोग गए थे, उसके बाद में जो एक्सपेक्टेशन हमेशा से की जाती है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी तादाद में। लेकिन उसके बाद में चूंकि ममता बनर्जी एक ऐसी राजनेता थी जिनको आप ये नहीं कह सकते थे कि भाई ये एक तरफा चुनाव हो जाएगा, बिल्कुल बराबर से देखें अभी भी 20-22 बिल्कुल। और ये जो 293 सीटों का जो अभी रुझान है, उनमें से 217 का ही, या कहीं कि 220, अभी पूरे 293 के रुझान नहीं आ रहे, उसी में 156 160 के करीब बीजेपी दिखाई दे रही है। और जो जितने भी एग्जिट पोल सामने आए थे, उसमें ये कहेंगे कि एग्जिट पोल की, ज्यादातर एग्जिट पोल की लाज बचती हुई इस बार दिखाई दे रही है। हाँ, ये बिल्कुल लग रहा है कि जो टोटल जैसे 7 की अगर हम बात करें, 7 बड़े मेजर जो 7 सर्वे आए थे, जिसमें से 5 ने इसमें बीजेपी को बहुमत दिया था, 2 में से इसमें टीएमसी को। सेम सिचुएशन 2021 वाली भी थी, लेकिन 2021 और 26 में परिस्थितियां बहुत बदली। दूसरी चीज है कि देखिए, इतनी हाई सिक्योरिटी सोचिए कि नए वहां पर 144 तो एक नॉर्मल धारा है कि हर जगह लगेगी, लेकिन इसके अलावा भी कानून लागू किया कि कोई भी अगर वहां पर आपको लड़ाई झगड़ा करता हुआ या रोकते हुए ये लगाएगा तो उसके खिलाफ कठिन कार्रवाई। अभी ये बहुमत जो है, ये कहें कि रुझान जो है नतीजों में तब्दील होंगे। और जो आप सिक्योरिटी की बात करें, जो तमाम आप तामझाम की बात कर रहे हैं, अब अचरज की बात नहीं होगी कि बहुत जल्द ही जितने विपक्षी पार्टी हैं एनडीए से इतर, हम यहां किसी का समर्थन है, किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन साफ तौर पर जो एनडीए से इतर पार्टियां हैं, वो अब सरकारी मशीनरी, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर। ये बिल्कुल सही बात है कि अब लगेगा कि भाई ईवीएम खराब थी या स्ट्रांग रूम में ऐसा हुआ। ममता बनर्जी कल से कहने की जो सेंटर्स है वहां पे लाइट जा रही है, बिजली गुल की जा रही है, तो अंधेरा करके क्या किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जागते जब रात 5 घंटे पहले, यानी कि रात के 12-1 बजे करीब, 1 बजे के समथिंग उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई जागते रहो, तैयार रहो, तैनात रहो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुरंत जो है इसकी शिकायतें दर्ज कराइए। तो लेकिन जिस दिन से ये इलेक्शन दूसरे फेज का खत्म हुआ, तो ममता बनर्जी की जो भड़बड़ाहट थी वो साफ नजर आ रही थी, उनके बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा था, और जिस तरह से वो लगातार आरोप लगा रही थी, फिर कहीं स्ट्रांग रूम में जा रही हैं, और पूरा मतलब जो ये पॉलिटिकल चीजें चली हैं, तो कहीं ना कहीं लग गया था कि भाई ये तो नहीं कह सकते कि जीत हार किसकी होगी। हाँ। लेकिन ये जरूर था कि लड़ाई बहुत टक्कर की। ये रुझानों का बहुमत अगर असल में नतीजों में बहुमत में बीजेपी लिए तब्दील होता है, तो कौन कौन सी वो बड़ी बातें यहां पर दिखाई देती हैं। क्योंकि 34 साल तक एक छत्र राज यहां पर वाम दलों का रहा था, 77 के बाद लगातार 2011 तक उनका शासन रहा था, उस ज्योति बसु और फिर जो बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे। 15 साल तक मौका दिया गया यहां पर टीएमसी को, ममता बनर्जी को, बंगाल की जनता ने। और अब अगर उन्होंने इस तरह से अपना जनाधार या कहें कि अपना वोट बीजेपी के पक्ष में दिया है,
तो वो ये ठान चुके हैं कि भाई हमें पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन करना है। 92.5% तक अगर वोटिंग हुई है तो एसआईआर इसके पीछे मकसद नहीं है। इसके पीछे लंबी लंबी कतारें यहां पर आपको देखने लगी को मिली शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों से इतर, क्योंकि शहर के वोटर को थोड़ा उदासीन माना जाता है और शहर का वोटर परंपरागत तौर पर माना जाता है कि वो बीजेपी का वोटर है। लेकिन लंबी लंबी कतारें वहां पर दिखाई दी थी। अलग अलग मीडिया हाउसेस जब बातचीत किया करते थे वहां पर कतारों में खड़े हुए वोटर से, तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि हम बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और जो भी होगा अच्छा होगा। चुप्पा वोटर था, बहुत ही शांत तरीके से, समझदार तरीके से। हम जिस तरह से बिहार के वोटर को सबसे समझदार और सबसे सियाना समझते हैं, उसी तरह से बंगाल का वोटर भी पीछे नहीं है। उसने भी न सिर्फ अपने वोट के जरिए पूरी पूरी तस्वीर बदलने की कोशिश की और अपनी तकदीर राजनीतिक तौर पर भविष्य की सरकार बीजेपी के हाथ में सौंपने की अगर यहां पर कोशिश की है या ये फैसला लिया है, तो उन्होंने इसको दर्शाया नहीं, पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आए। कई सारे जो एग्जिट पोल हुए, एक्सिस माई इंडिया का विनीत यहां पर बताना चाहूंगा, उन्होंने पीछे क्यों कदम खींच लिए कि भाई हम यहां पर अपना ये दिखाने नहीं वाले हैं एग्जिट पोल। उसका कारण ये था कि उन्होंने सामने आकर कहा, एक्सिस माई इंडिया के जो करता धरता है गुप्ता साहब, कि भाई 70% रेस्पोंडेंट्स ने, मतलब हम आपके पास जा रहे हैं, आपके पास जाने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट दे रहे हो या फिर किस आधार पर वोट दिया, तो बंगाल के वोटर ने कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई 30% के आंकड़े से, डेटा से मैं कैसे निष्कर्ष निकाल दूं कि कौन जीतने वाला है कौन जीतने नहीं वाला। तो यहां वोटर ने बड़ी समझदारी के साथ वोट दिया है और वही तस्वीर यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है इन रुझानों में, नतीजों में। बिल्कुल, बंगाल के जिस तरह से हिस्ट्री आप देखिए, हर इलेक्शन के बाद, पहले हो बाद में हो, कितना वायलेंस, हिंसा, लोग राइवलरी से डरते हैं। अगर आज आप कैमरे के सामने बोल दे रहे हैं, कल के दिन सरपंच के छोटे छोटे चुनाव जो गांव के प्रधान में होते, उसमें आदमी दुश्मनी मान के बैठ जाता है। ये तो बड़ा चुनाव है और बंगाल का चुनाव है। बंगाल हम क्यों बार बार इसको हाईलाइट, 5 प्रदेशों की बात हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आदमी क्यों पश्चिम बंगाल लड़ रहा है? क्योंकि वहां पर पिछले चुनाव में ऐसी चीजें हुई, ऐसी वारदातें वहां पर हुई। इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट करने का क्या मतलब था? कितनी सारी तस्वीर आ रही जहां लोग लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम वोट बूथ तक नहीं जाने देंगे। आज भी मतलब सोचिए कि बूथ कैप्चरिंग कब की बात हुआ करती थी। देखिए हाँ, बूथ कैप्चरिंग और यहाँ बमबाजी तक हुआ करती थी। और आप देखिए, राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगा ले, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ये बात कहते हैं कि बंगाल में स्थिति किस तरह की है, भाई आपने 7 जजेस जो वहां पर दौरा करने के लिए गए उनको बंधक बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी टिप्पणी की कि आपने वहां पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को बंधक बना लेंगे, आप कुछ भी ईडी की जाए। मतलब ये देखिए, ये एक पॉलिटिक्स से हट के, अगर आप किसी भी प्रदेश में इस तरह की अराजकता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती जनता को। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात कि ये 20 साल में, 18 साल में एक जनरेशन चेंज होती है। जो बच्चा पैदा होगा वो वोट देने के लायक हो जाएगा 18 साल के बाद। अब आप सोचिए कि 20 साल 15 साल से अब जो बड़े बूढ़ों की बातें थी, बड़े बुजुर्गों की, यार ठीक है हम पार्टी के जा रहे हैं, व्यक्ति विशेष, लेकिन अब युवा उस टाइप का नहीं, उसको ये सब नहीं चाहिए। उसको चाहिए भाई डेवलपमेंट चाहिए, चीजें देख रहा है वो, इधर उधर बाहर, बंगाल से बाहर भी जा रहे हैं लोग, वहां भी देख रहे हैं कि क्या चीज है, कैसे है। तो विकास भी एक बहुत बड़ा ये इशू, भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा कि भाई लेफ्ट का एक शासन देखा, उसके बाद टीएमसी का राज देखा और अब ये बीजेपी के हाथ में सत्ता की चाबी यहाँ पर दे दी है। तो बीजेपी को जिस तरीके से यहाँ पर बहुमत आता है वो दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर ये तस्वीर बिल्कुल जुदा है और आगे आने वाले पॉलिटिकल साइंस की किताबों में शायद ये विषय जरूर पढ़ाया जाएगा विनीत। और ये चुनाव इस तरह से बदलने भी चाहिए कि एक ऐसा नहीं कि जब तक आप बदलाव, अगर बीजेपी 5 साल का समय है, ये रिजल्ट नहीं देंगे अगली बार, फिर यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। राम मनोहर लोहिया ने कहा भी है कि भाई रोटी जो है लोकतंत्र में पलटती रहनी चाहिए, सत्ता पलटती रहनी चाहिए। फिलहाल अभी यहीं पे से खबर आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि बहुमत रुझानों का ये बता रहा है कि बीजेपी की तरफ है। तुरंत इसके बाद और अपडेट लेकर आपके सामने वीडियो पे सामने आएंगे, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या कारण लगता है इस सत्ता परिवर्तन के पीछे। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।